नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की अंतिम संहिता 7वीं संहिता वायव्य संहिता उत्तरखंड में हमें योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। भगवान शिव को परम योगी कहा गया है। भगवान शिव जो है वह वैरागी है और कहीं ना कहीं जो योग पद्धति है वह भगवान शिव के द्वारा ही इस जगत में प्रदान की गई है। शिव पुराण में यह कहा गया है कि जो व्रति भगवान शिव में निश्चित भाव से लगी हुई है उसी को योग कहा गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम यह भी जानेंगे, क्या हर व्यक्ति योग साधना में तत्पर हो सकता है? क्या सभी योगी हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं क्या हमें वर्णन मिला है। 5 प्रकार के योग होते हैं। वह 5 प्रकार हैं: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। जब मंत्र जो किसी ईश्वर का वाक्यार्थ है, जब उसका लगातार जप किया जाता है तब वह मंत्र योग कहलाता है। जब यह मंत्र जब प्राणायाम को साधता है, जिसमें प्राणायाम की प्रधानता होती है, तब वह स्पर्श योग कहलाता है। जब स्पर्श योग मंत्र से रहित हो, मंत्र जप से रहित हो, तब वह भाव योग कहलाता है। और जिसमें संपूर्ण विश्व का रूप अवयव विलीन हो जाता है तब वह अभाव योग कहा गया है। और जिसमें केवल ध्येता भगवान शिव ही शेष रहते हैं और सब कुछ विलीन हो जाता है, तब वह महायोग कहा गया है। अर्थात सब कुछ शिवमय हो जाता है। इसके बाद हमें जो महत्वपूर्ण एक और वर्णन मिला है वह है योग के 5 प्रकार के अलावा और भी प्रकार हैं जिन्हें हम अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं। यह अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने भी अपने सूत्रों में इन्हें वर्णन किया है। यह कहा गया है कि कोई भी जो योग हो वह 8 अंग या फिर 6 अंगों से मिलकर बना होता है। योग के जो अष्टांग का अर्थ होता है जिसके 8 अंग हों, वह 8 अंग हैं योग के: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा अर्थात किसी की भी हिंसा न करना, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना हिंसा है। सत्य बोलना, अस्त्य किसी दूसरे की वस्तु को उसके पूछे बिना न लेना, अर्थात वह चोरी कहलाती है। ब्रह्मचर्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। परिग्रह वस्तुओं को एकत्रित ना करना, अपनी केवल जरूरत की ही चीजों को अपने पास रखना चाहिए। यदि वस्तुएं अधिक हैं तो हमें उन्हें एकत्रित नहीं करना चाहिए। यह है अपरिग्रह। यह 5 नियम कहे गए हैं। इसके अलावा 5 नियम भी हैं। नियम जो कि दैनिक जीवन में जो अपनाए जाते हैं, और वह है पच, संतोष, तप, जप और परिधान। जो दैनिक नित्य क्रम किए जाते हैं वह शौच के अंदर आते हैं। संतोष, जो भी हमारे पास चीजें हैं, जो भी हमें मिला हुआ है, हम उसमें संतोष करें। तब व्यक्ति जो है उपवास और नियमों का पालन करते हुए तब करता है जब मंत्रों का जप किया जाता है। स्वाध्याय, जो भी ईश्वर से संबंधित
जो बातें हैं उनको पढ़ना, उनका चिंतन करना, स्वाध्याय और परिधान। इसके अलावा 8 प्रकार के आसन का वर्णन मिला है। आसन 8 प्रकार के हो सकते हैं और वह है स्वस्तिक, पद्मासन, अर्धचंद्रासन, योगासन, आसन, पर्याकासन, रुचि के अनुसार आसन, जिसे सुखासन भी कहा जाता है। अलावा जो अगला अंग है वह है प्राणायाम, और प्राणायाम का जो है बहुत ही महत्व हमें मिलता है। शरीर में प्रकट हुई वायु को प्राण कहते हैं, और इस वायु का जो नियमन किया जाता है वह प्राणायाम कहा जाता है। आयाम। प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। वायु को अंदर लेना, वायु को बाहर निकालना और वायु को अंदर ही रोक के रखना, न लेना और न बाहर निकालना, जिसे कुंभक कहा जाता है। प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ 2 प्रकार का हो सकता है। जो प्राणायाम जप और ध्यान के साथ में किया जाता है वह सगर्भ कहलाता है, और ध्यान और जप से रहित प्राणायाम को अगर्भ कहा जाता है। और जो सगर्भ प्राणायाम है वह अगर्भ से 100 गुना अधिक फलदायक कहा गया है। हमारे शरीर के अंदर 10 प्राणवायु विराजमान होती हैं, और वह 10 प्राणवायु हैं प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय। यदि व्यक्ति इन प्राणों पर या प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर ले तो वह परम साधक और योग का विद्वान हो जाता है, जिससे कि अनेक साधनाएं भी की जाती हैं। यह उल्लेख जो है हमें मिलता है इन 10 प्राणवायु की शरीर में कहाँ स्थिति होती है, यह भी हमें उल्लेख मिला है। प्राण अर्थात जो प्राणवायु है जो हमारे शरीर में बाहर से अंदर जाती है। इसके पश्चात प्राण अपान, भोजन करने के बाद जो वायु नीचे की तरफ अग्रसर होती है वह अपान कही गई है। व्यान, जो वायु सभी अंगों में व्याप्त रहती है वह व्यान कही गई है। उदान, जो वायु मर्म स्थानों को अर्थात संवेदनशील जो अंग है उन्हें जो उत्तेजित करती है वह उदान है। समान, समान वायु सभी अंगों में वायु को एक समान रूप से गति कराती है। नाग, मुख से जो वायु बाहर आती है वह नाग कही गई है। कूर्म, आंखें खोलने पर जो वायु की स्थिति है वह कूर्म कहलाती है। छींकने में जो वायु की स्थिति है वह क्रकल कहलाती है। सांस लेने में वायु की स्थिति को देवदत्त कहा गया है, और जो समान रूप से शरीर में जो व्याप्त वायु है वह धनंजय कही गई है। और धनंजय जो वायु है वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। मृतक शरीर के अंदर भी जो है धनंजय वायु की स्थिति रहती है। तो यह जो 10 मुख्य प्राणवायु है वह उनका हमें उल्लेख मिला है। के द्वारा प्राण वायुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, जिसमें कि हमें अनुलोम विलोम एक नासिका को बंद कर वायु को अंदर लेना और फिर दूसरी नासिका को बंद करते हुए बाहर छोड़ना, यह हमें प्राणायाम जिसे अनुलोम विलोम के नाम से हम जानते हैं उसका हमें उल्लेख मिला है। इसके बाद जो है यह कुंभक का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है कि हमारे शरीर के लिए कुंभक जो है वह अत्यंत ही लाभदायक होता है। और प्राणायाम को न तो
जल्दी करना चाहिए और न ही तेज करना चाहिए। एक मध्यम गति से जो है प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। है जब प्राणायाम पर एक व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, क्या लक्षण प्रकट होते हैं, आइए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब योगी अपने प्राणायाम पर विजय प्राप्त कर लेता है तब व्यक्ति के अंदर कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? तब जो है मल मूत्र कफ की मात्रा घट जाती है, भोजन करने की शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति के जो सांसें हैं वह विलंब से चलती हैं अर्थात शीघ्र नहीं चलती हैं, शरीर के अंदर स्फूर्ति आ जाती है, शक्ति का संचार हो जाता है और व्यक्ति तेज तेज भी चलने लगता है। यह है कि एक व्यक्ति ऊर्जावान हो जाता है, उत्साह और उमंग पैदा होता है, मिठास आ जाती है और सभी रोगों का नाश होने लगता है। के बल तेज और सौंदर्य की भी वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति के अंदर गति, मेधा, तेज और प्रसन्नता विद्यमान हो जाती है। तो यह जो लक्षण है वह प्राणवायु पर विजय प्राप्त करने पर एक योगी के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा हमें जो अगला योग का अंग है प्रत्याहार, उसका वर्णन मिलता है। प्रत्याहार का अर्थ है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां जिस विषय में आसक्त रहती हैं वहां से उनको हटाकर अपने अंदर ही उन्हें निर्गीहित करना, वह प्रत्याहार कहलाता है। और इसके बाद जो है धारणा। धारणा का अर्थ कहा गया है कि हम किसी भी वस्तु को या किसी ध्येय को, ध्येय का अर्थ है कि जो कि एक स्वरूप हो सकता है, जैसे कि हम मूर्ति को धारणा के रूप में लेते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार से जो योगी जन है वह अपनी भक्तियों के मध्य में एक स्वरूप को निर्धारित करते हैं जो उनके इष्ट देव हो सकते हैं, जो शिव शक्ति का रूप हो सकता है, उन्हें वह धारणा के रूप में वहां पर विराजमान करते हैं और उन्हीं का चिंतन करते हैं, जिसे धारणा कहा गया है। किस ये धारणा का स्वरूप जो है, मन जो है विचलित ना हो, मन को केंद्रित करने के लिए जो धारणा है वह आवश्यक होती है। इसके बाद जो है ध्यान, चिंतायाम अर्थात धारणा को एक धातु की भांति माना गया है और जब वह धारणा विलीन हो जाती है और जो ध्याता है वह केवल अपने ध्येय में ही विराजमान हो जाता है और मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब मन चंचल न होकर केवल अपने ध्यान में बिना किसी विघ्न के विचलित हुए स्थिर भाव से स्थित हो जाता है, तब वह ध्यान कहलाता है। जब कोई दूसरी वृत्ति ध्येयकार या ध्याता के ध्येय में विघ्न नहीं डाल पाती है और मन विचलित नहीं हो पाता है। और इसके पश्चात है अंतिम अंग समाधि। समाधि जो कि परम अवस्था है योगीजनों की, जिसमें कहा गया है कि जब योगी जन ध्यान के द्वारा शून्य में अवस्था में पहुंच जाते हैं, न ध्येय रहता है, भाव से स्थित हो जाता है, शून्य भाव से, जो परम अवस्था है उसे समाधि कहा गया है। कोई भी अवस्था विघ्न जो है योगी को विचलित नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से एक काष्ठ जो है वह विघ्न के ही जलती रहती है, वह जो शून्य में अवस्था है उसको समाधि कहा गया है। तो इस प्रकार से हमें यह योग के 8 अंग, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है, उसका वर्णन हमें शिव पुराण की वायव्य संहिता में मिला है। और एक और जो महत्वपूर्ण वर्णन है, क्या सभी योगी हो सकते हैं? तो इसके बारे में यह बात कही गई है कि जो व्यक्ति जिनमें वृत्तियां का निरोध हो चुका है, अर्थात जिनकी जो वृत्तियां हैं, जो आसक्त हैं, वहां से जब हट गई हैं और
जिसके अंदर वैराग भाव आ चुका है, केवल वही योग साधना के लिए उपयुक्त है और वही जो है ध्यान में लीन हो सकता है। एक व्यक्ति में कुछ ऐसे लक्षण भी प्रकट होते हैं जो वही व्यक्ति जो है ध्यान में सफल हो सकता है। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति में करुणा दया व्यक्त होती है, वह ममता रहित होता है, वैरागी होता है, ऐसे ही जो व्यक्ति हैं वही जो है ध्यान कर सकते हैं और ध्यान में सफल हो सकते हैं। अर्थात जिसमें हम कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति के अंदर छल कपट विद्यमान है, स्वार्थ विराजमान है, मोहग्रस्त है, अहंकार से व्याप्त है, इसके लिए यह कहा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति है वह योग साधना में सफल नहीं हो सकते हैं और न ही वह ध्यान में सफल हो सकते हैं। जिनका आंतरिक हृदय निर्मल हो चुका है, केवल वही व्यक्ति जो है वह योग के साधक हो सकते हैं और ध्यान के भी। और ध्यान का काफी महत्व दिया गया है। यह कहा गया है कि जो ध्यान है वह व्यक्ति के लिए परम कल्याणकारी है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वह इस संसारिक भौतिक चीजों में ग्रसित होती हैं, जो कि दुखमय होती हैं, जिसमें हमें 10 अंतराय भी मिलते हैं कि वह कौन से 10 अंतराय हैं जो कि एक योग साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं। और जो कर्मकांडीय विधि हैं उनसे भी उत्तम, कर्मकांडियों से भी कर्मकांड विधि से कहीं ज्यादा उत्तम फलदायक कहा गया है ध्यान को। एक ध्यानी व्यक्ति जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। पर यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन मिला है वैदिक संहिता में कि योग किस प्रकार से करना चाहिए। अष्टांग योग का वर्णन मिला है, जिसे महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में उसका उल्लेख किया गया है। हमें शिव पुराण में भी इसका वर्णन मिला। यही पर समाप्त करते हैं। हम शिव पुराण की अंतिम संहिता पर चल रहे हैं और इससे पिछले जो वीडियोस हैं, लगभग 100 वीडियोस में हमने जो शिव पुराण में कही गई जो बातें हैं, पूर्ण जो उल्लेख है वह हमने किया है। और यदि आप भगवान शिव के महात्म्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य वीडियोस देख सकते हैं। पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।